हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। उसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स एंड मोमेंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अपोज करती हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह नहीं होती हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, मतलब ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और उनका एम ये नहीं है कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पावर को होल्ड करना चाहते हैं। उनका मेन मोटिव ये है कि वो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को हमेशा उनके अगेंस्ट बोलते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ पर कॉमन ऑक्यूपेशन के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, कॉमन एस्पिरेशन होती है, ओपिनियन होते हैं। और इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, उसको उस तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन, मतलब डिस्कशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमें यहाँ पे ना अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं, और जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग नेपाल के स्ट्रगल की बात करें, वहाँ पर मूवमेंट चलाई गई डेमोक्रेसी अटेन करने के लिए, और हम लोगों ने ये भी सुना कि वहाँ पर पीपल की मूवमेंट भी चलाई गई थी, पीपल के द्वारा मूवमेंट्स भी चलाई गई थी। कलेक्टिव एक्शन जो था वो लिया गया था। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट के खिलाफ जो थे वो रिवॉल्ट करी थी, या फिर हम लोग बोल सकते प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद कलेक्टिव एक्शंस की जब अगर बात आए तो उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो भी एक कलेक्टिव एक्शन है। वुमेन फॉर राइट्स टू इन्फॉर्मेशन वो भी एक कलेक्टिव एक्शन है। एंटी लिकर मूवमेंट जो है वो भी क्या है, वो भी एक मतलब कलेक्टिव एक्शन है। उसके बाद वुमेन्स मूवमेंट जो है वो भी एक क्या है, वो भी कलेक्टिव एक्शन है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलाई जा रही हैं वो भी क्या है, कलेक्टिव एक्शन है। तो इसमें यह बताया गया है कि एक जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट्स को चलाते हैं और साथ में अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकें, मतलब पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल सकें। ना कि मतलब वो डायरेक्टली ना इलेक्टोरल कंपटीशन में ना compete नहीं करते हैं, वो कंटेस्ट नहीं करते हैं, इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स चलाते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ये भी अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाते हैं। और जो भी इनके डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ही इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब सभी के लिए वो बेनिफिशियल ही होती है। उसके बाद ये हमेशा डिपेंड रहते हैं किस पर, पार्टिसिपेशन पर, ताकि लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये जो है प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। और इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं वो मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं किस पर, मास पॉपुलेशन पर, मास पार्टिसिपेशन पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसकी सब सेक्शन आती है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और दूसरे होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उनका मेन मोटिव होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के जो मतलब लोग हैं उनकी इंटरेस्ट को फुलफिल करना, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ठीक है। उसके बाद ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एसोसिएशंस, प्रोफेशनल्स, उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, टीचर्स, लॉयर्स वगैरह आते हैं। तो ये कहीं ना क्या बनाते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं जो क्या करते हैं, प्रॉपरली मूवमेंट्स को रन करते हैं। उसके बाद ये जो सेक्शनल मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी का एक पार्ट हो गया जो जिसमें सिर्फ वर्कर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और रिलीजन को ओबे करने वाले फॉलोअर्स हैं, कास्ट ग्रुप्स हैं। बस यही लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उनका प्रिंसिपल कंसर्न क्या होता है कि जितने भी मेंबर उस पूरी सोसाइटी में रह रहे हैं उनका बेटरमेंट ना हो, उनकी सेक्शन के जो लोग हैं, उनके जो रिलीजन के लोग हैं, उनके जो ग्रुप के लोग हैं, उनकी बेटरमेंट का होना ज़रूरी है। और कभी कभी तो हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंटरेस्ट को ही नहीं मतलब रिप्रेजेंट करती हैं, वो इवन होल सेक्शन को भी, होल सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं।
और उसके बाद कई बार इनका जो कॉमन गोल है या इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उसका मेन मोटिव ये होता है कि हाँ हम लोगों को ना डिफेंड करने की ज़रूरत है, मतलब बचाव करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो मेंबर होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कई बार ना बेनिफिट भी नहीं प्रोवाइड होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो अपनी कुछ डिमांड्स बनवाने के पीछे पड़े होते हैं और दूसरे वालों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न नहीं होता है। जैसा कि बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो फेडिकोर एक एग्जांपल थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसमें कौन कौन लोग थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, लायर थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स इसमें इंक्लूडेड थे, यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स भी थे। ठीक है, तो अगर हम लोग नेपाल के कंटेक्स्ट की बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाई गई थी, जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई थी। ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप है जिसको प्रमोशनल ग्रुप कहा जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं कलेक्टिव, मतलब ये कलेक्टिवली नहीं मतलब कोई भी वर्क कराते हैं, ये सेलेक्टिव गुड की डिमांड करते हैं और इनका एम होता है कि हमें हेल्प करनी है एक ग्रुप की, ना कि अपने मेंबर्स की हेल्प करनी है। फॉर एग्जांपल अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर फाइट्स नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर दोज हु आर सफरिंग अंडर सच बॉन्डेज। अब यहाँ पर बताया गया, एग्जाम्पल दी गई है कि ग्रुप जो है उसमें लड़ाई चल रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, जो बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं उनके बीच में लड़ाई चल रही है। उनका ये मोटिव नहीं है कि हाँ कि उनको खुद से प्रॉफिट मिल जाए, उनका मोटिव ये है कि हाँ जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको एटलीस्ट क्या होना चाहिए, उनको उनकी डिमांड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। और कुछ इंस्टेंसेस तो ऐसे भी हैं जो मेंबर्स होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के, वो क्या करते हैं, वो अंडरटेक कर लेते हैं कुछ एक्टिविटीज़ जिससे कि वो खुद को भी उनको प्रॉफिट होता है और दूसरों को भी साथ ही साथ प्रॉफिट अर्न होता है। और इसकी एक और एग्जांपल बताएगी यहाँ पे बैम्सेक की, तो जिसमें क्या इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपेन करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, जिसमें ये एड्रेस किया जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो मेंबर की है जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को, लेकिन उनका प्रिंसिपल कंसर्न होता है कि सोसाइटी में हर किसी को सोशल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी जो है वो पूरी सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। It's enough for today. Thanks for listening and may God bless you all.